साथियों देखिए, आज आपके सामने लिख रहा है कि परसेंटेज की रिलेटेड हम फ्रैक्शन मैटर की बात करेंगे। फ्रैक्शन परसेंटेज से रिलेटेड है, जो फ्रैक्शन मैटर की बात करेंगे। किस चीज़ टॉपिक पर बात करेंगे? फ्रैक्शन मेथड की बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन मेथड। ये एक प्रतिशत का भाग है, परसेंटेज का भाग है। तो साथियों हम बात करेंगे, जैसे परसेंटेज सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और पूरा अर्थमेटिक की जान होता है परसेंटेज। हम परसेंटेज से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन भिन्न, उसको हिंदी में बोला जाए तो भिन्न। किसी भी कोई प्रतिशत भिन्न होता है, उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आइए हम उसी पे एक एक तरीके पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे प्रतिशत होगा, यहाँ पर प्रतिशत, इसको हिंदी में बोला जाए जैसे यहाँ पर हो गया प्रतिशत। तो प्रतिशत का होता है प्रतिशत माने प्रत्येक और शत माने 100, यानी प्रत्येक 100 पर वो जो हिस्सा होता है, प्रत्येक और इस शत का मतलब होता है 100, यानी सैकड़ों पर आधारित होता है। इसका प्रत्येक हिस्सा, जैसे यहाँ पर 1/100 लिख दिया यहाँ पर, तो 100 में से एक हिस्सा, मात्र 100 हिस्सा इसका होता है एक हिस्सा, यानी 100 पर कितना? एक हिस्सा, उसको प्रतिशत बोला जाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात करते हैं यहाँ पर कि एक छोटा सा हम उदाहरण लेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर रख दिया कोई गई, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर कितना रख दिया? 20%। इस 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए किस तरह से लिखेंगे, आइए हम बात करें। इसका चिन्ह, ये चिन्ह होता है प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इस प्रतिशत को इसका प्रतिशत चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 100। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है, उसका मतलब 20% के, इसको भिन्न में रूप में लिखेंगे। तो कैसे? 20 का 20 लिख दिया यहाँ पर, और 100% का मतलब कितना? 100। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 30, यहाँ पर हम 30 को कैसे लिखेंगे? तो 30 को भिन्न, जैसे 30 लिख दिया और यहाँ पर 100%। तो एक भिन्न हो गई। इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में भिन्न हो चुकी है। और आगे हम एक उदाहरण और लिखेंगे, जैसे यहाँ 50 को, किस प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो कैसा लिखेंगे? 50/100। तो इस तरह से ये हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया। हम इस फर्स्ट लेवल और इस पर एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए तो हम इसको भिन्न के रूप में और इसको सरल काट कर सरल कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि इसको छोटी कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर रख दिया है हमने, जैसे 20%, तो 20%, 20 का मतलब यहाँ पर 20/100। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे, 5 से काटें यहाँ पर, जैसे 20 से काटा यहाँ पर, तो 20 ही कम 20 और 20×5 100, यहाँ पर 1/5। इस बिन को फ्रैक्शन के रूप में एक छोटी बिन, इसको काट कर अंतिम छोटी बिन होगी, तो यहाँ पर 1/5 के रूप में। तो 20 का प्रतिशत क्या हुआ? इसका मतलब 1/5 बिन हो गई। ये होता है एक 100वां हिस्सा होता है, 100 में से मतलब 5%। इसको जैसे यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर जैसे 100 रख दिया, 100 का कितना मतलब हो गया? 20 बार। तो इसकी मतलब 1 या 20 गुना पर बैठा है, तो इसका मतलब कितना है? 20, यानी 100 में से ये 20वां हिस्सा है, 100 में से 20वां हिस्सा है। इस तरह की बात करें तो आगे हम बात करेंगे इस तरह से। यहाँ पर कोई 30, ये 30 लिख दिया गया यहाँ पर, तो 30 को हम छोटी बिन बनाएंगे। तो यहाँ 30, तो 30 की फ्रैक्शन क्या होगी? 30 2 1 से 1 यहाँ पर 3/10, इसको 3/10 हो चुका है इसका। तो आगे हम इस तरह से लेवल टू लेवल हम बढ़ाएंगे। तो लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर जैसे आगे रख दिया यहाँ पर 115 को हमने बिन को फ्रैक्शन रूप में कैसे लिखा जाएगा? 115 को हम बात करें, जैसे 115 लिख दिया यहाँ पर 100। तो काटेंगे, यहाँ पर काटने के बाद जैसे ये 23 गुना पर बैठा है, 5 से काटने पर 23 और ये 20 बार, 23/20 के रूप में रख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर 40 की वैल्यू रखी गई, 40% का फ्रैक्शन क्या होगी? भिन्न क्या होगा? तो 40 100, 1 से 1, 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पर 2 बार, ये 2/5। इस 40 को हम 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लेवल की बात करें। आगे इस बिन को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर कोई बिन हो गई, जैसे ये हो गई,
जो मिक्स भिन्न होती है, पहले से मिक्स भिन्न होती है, जैसे 16 सही 2/3 इसके प्रतिशत में है, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखें, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखती है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो ये 3 से गुणा हो रही है, 3 से गुणा हो रही है, बीच में प्लस का है, मतलब इसको क्या बोलेंगे कि 16 सही 2/3 सहित, मतलब इसके सहित होगा। तो ये पर होगा, ये रखें यहाँ पर जैसे 16 है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस इसको 2 जोड़ा, तो 16 3 48 2 50, तो 50/3 और प्रतिशत का चिन्ह है तो नीचे 100 लगा दीजिए, और 50 से 100 को काटा तो 2 बार, ऊपर बचे 1। तो इस तरह से हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/6। तो 16 सही 1/3 को मिक्स भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखें तो 1/6 इसका मान आ रहा है। उसी प्रकार आगे चलेंगे इस तरह से, जैसे 16 सही 1 भिन्न हो गया, ये हो गए 6, जैसे 6/3 ये भिन्न है, उसको प्रतिशत में दी रही है, इसको मिक्स हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 3 18 18 2 20 20/3, और यहाँ पर कितना 100 प्रतिशत का चिन्ह है, तो यहाँ पर नीचे 100 लगा दीजिए, और 20 से काटा तो ये 5 बार, ये 1 बार, इस प्रकार से 1/15 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/15 वैल्यू आ रही है इसकी। उसी प्रकार से आगे बात करेंगे यहाँ पर हम, तो आगे बात करते हैं जैसे 8 सही 1/3 इक्वल टू, तो इसका मान क्या होगा, तो 8 3 24 8 3 24 8 3 24 25, तो 25/3 इंटू 100 भाग देंगे कितने का, 100 का क्यों लगते हैं, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, यहाँ पर 4 से काटा, यहाँ पर 4, तो इसका मतलब 1/12। तो यहाँ पर क्या आप क्या समझे, जैसे कोई भिन्न है, कोई भिन्न को हम जैसे उसको भिन्न को फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे, 100 का भाग देंगे, और जबकि इसी भिन्न को हम जैसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो अभी हम आगे भी इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, इस तरह से इस लेवल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के अंदर। जैसे कुछ यहाँ पर जैसे 35 दे दिया, 35 को हम इसको एक भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे लिखें। क्वेश्चन अपना क्या है कि का भिन्न के रूप में लिखो, ये क्वेश्चन अपना लिखा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर देखिए जैसे 35% है, तो 35% दे रखा है, उसकी वैल्यू 35/100। जो कटता है तो यहाँ पर काट दीजिए, कटने पर जितना कटता है उसको काट दीजिए। 5 से काटा तो 7 बार, ये 5 से काटा तो ये 20। इस भिन्न का मान क्या होगा, 7/20 के रूप में। इस प्रकार जैसे 12.5% इक्वल टू, उसको 12.5% की बात करें तो उसके 12 से 1/2 भिन्न है, उसको क्या किस रूप में लिखेंगे, तो 12 दून 24, 24 1 25 एंड 25 नीचे 2 प्रतिशत चिन्ह 100, 25 से काटा 2 बार तो 1/8 एंड 12 से 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इस तरह से आप देखोगे ये भिन्न यही भिन्न रूप है, ये फ्रैक्शन मेथड होता है। ये आगे जाकर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम इस तरह से हम प्रैक्टिस के तौर पर देख रहे हैं कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। उसी प्रकार से 16 सही 2/2 वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होता है। और यहाँ पर 6 सही 2/3 उसका वैल्यू क्या हो गई, 1/15, जबकि 8 सही 1/3 की वैल्यू क्या हो गई, 1/12। तो यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पर हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर दे दिया जाए जैसे यहाँ पर 37 सही 1/2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो 1/2 की इसकी बात करें तो यहाँ पर 37 2 का मतलब 74 1 75 एंड 75/2 गुना, मतलब इस तरह से यहाँ पर 100 दे रखा है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीपल, तो 75 को हमने 75 से काटा, 25 से काटा 3 बार, और यहाँ पर 4 बार 25 से काटने पर। इस प्रकार से इसका मान क्या हो गया, 3/8। 37% की वैल्यू कितनी होगी, 3/8। भिन्न के रूप में लेके 3/8 को हम इसको इस भिन्न के रूप में बोल सकता है। इसका मान क्या हो गया, जो मतलब ये 100% पर बैठा है, ये कितना बैठा है 100% पर।
तो आगे हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इस तरह से दे रखा है एक वैल्यू यहाँ पर। आगे नेक्स्ट पेपर पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ दे रखी है आपके सामने, समझने लायक चीज़ अब है। जैसे यहाँ पर 100% को हम किस रूप में लिखेंगे, 100% को किस रूप में लिखेंगे यहाँ पर, तो 100 को हम लिखेंगे, जैसे 100 को लिखेंगे तो 100 को हम 100% बदला है, तो 100 का मतलब क्या हो गया 1%, मतलब पूरा में से पूरा 100% के वैल्यू, लेकिन एक मतलब किसी ने आपने उदाहरण के तौर पे दे दिया कि मेरे को एक नारियल दीजिए, नारियल मतलब पूरा नारियल, तो ये पूरा नारियल उसका मतलब कि 100% की 100%, इसका मान कितना हो गया 100% हो गया। इस तरह से यहाँ पर जैसे कोई संख्या, जैसे यहाँ पर 200 दे दिया, 200% का मान कितना हो गया, तो 200 और यहाँ पर प्रतिशत ने नीचे 100 कटेगा, तो 100 से 100 यहाँ पर कट लगे। तो आप इस तरह से क्या समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर 100 की वैल्यू कितने 1, 200 की 2, तो यहाँ पर आगे एक चीज़ की बात करें, यहाँ पर 300% की वैल्यू कितनी हो गई 300/100, 3 से काटा यहाँ पर 3। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 500 की वैल्यू तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 5 का 6, और यहाँ पर 600 का कितना होगा 6, और यहाँ पर 700% की कितनी वैल्यू होगी तो 7। इस तरह से आगे हम इस तरह के लिखा जाए तो ये किसका मतलब क्या होगा, 100 का मतलब 1, 2 का 200 का 2, 300 की वैल्यू क्या उतनी 3 हो रही है। उसी प्रकार 500 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 6, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आगे किस तरह से लिख सकते हैं उस चीज़ के बारे में, जैसे यहाँ पर 2000 की प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2000/100, मतलब इसका कितना आ गया 20, ओनली 20, इसका मान कितना आ गया 20। तो यहाँ पर हम इस तरह से आगे डिस्कस करेंगे। तो आप क्या समझे कि जब कोई भिन्न ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन में प्रतिशत का चिन्ह है, यानी उसका हिस्सा होता है 100वां हिस्सा में, 100 में से 20 हिस्सा, 100 में से 30 हिस्सा, 100 में से 50 हिस्सा, 100 में से 20 हिस्सा, इस तरह से है। उसको वैल्यू हम छोटी छोटी वैल्यू कर सकते हैं उसको काट कर। एक होता है मिक्स भिन्न होती है, मिक्स भिन्न हो तो उसको हम सीधे फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 16 से 2/3 का मान कितना 1/6 होता है। तो यहाँ पर 1/6 दे रखा है, ये कितना मतलब 100 पर बैठा है, 100 पर कितने गुणा पर बैठा है, इस चीज़ से कटेगा, जो इसका मान आएगा वो इसका मान आएगा। इसका मान देखें तो किस तरह से लिखा जाएगा कि इसका मान, जैसे यहाँ पर 16 से 1/10 रेखा है, इसका मान भी एक वैल्यू पर बैठा है, तो ये भी एक गुना पर बैठा है, तो इसका मान भी यही होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 1/6 मान दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी है, तो एक की वैल्यू कितनी है कि 16 से 2/3। तो आइए हम बात करें इसकी डिस्कस, इससे बड़े लेवल की बात करें, तो इससे अच्छा लेवल हमने क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। जो कोई भिन्न दे रखी है उसको फ्रैक्शन मेथड में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे, जबकि कोई फ्रैक्शन मेथड में जो भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम चीज़ चुके थे। हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी आपके सामने कि यहाँ पर जैसे कोई दे रखी है, यहाँ पर जैसे 500% की, जैसे 500 यहाँ पर कितना रखे है, 500% की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 500% की वैल्यू रखी थी अपन ने, यहाँ पर 100% का निशान प्रतिशत, तो यहाँ पर इस तरह से 5। तो इस तरह से जैसे 600 की वैल्यू 6, 700 की 7, इस प्रकार से। तो एक भिन्न दे रखी है, आपने उदाहरण के तौर पर देखिए, तो उदाहरण कैसे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ दे रखा है कि अपना क्वेश्चन है क्या है कि 16 सही 616 है, 616/2/3 सही 616/2/3। इस भिन्न का मान इसको फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिखे को भिन्न रूप में लिखिए, भिन्न रूप में लिखो, ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन ने एक चीज़ समझी थी यहाँ पर, जैसे 500 की वैल्यू कितनी है, तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 600 + 16 सही 2/3 इस रूप में लिख सकते हैं कि आप कहोगे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो 600 की वैल्यू, यानी 600 की वैल्यू कितनी है 6, जो यहाँ पर रखते 600 की वैल्यू कितनी थी 6, प्लस का निशान 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या हो रही थी 1/6 आ रही थी। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं इसकी वैल्यू कैसे 1/6 कैसे आ रहा था कि यहाँ पर 16 सही 1/2, यहाँ पर कितना आ रहा है कि 16 3 48 2 50, तो 50/2 और प्रतिशत का निशान था यहाँ पर। इस भिन्न को कैसे लिखा, तो प्रतिशत का निशान था तो यहाँ पर नीचे लिख दिया 100, तो इस प्रकार से 2
नीचे कितना आ रहा 3, तो 1/6। इस प्रकार से ये भिन्न थी जो 1/6 के रूप में लिखी गई थी। तो यहाँ पर हम इस ऐसे लिख सकते हैं कि 6 सही 1/6। तो इसका मान क्या समझे आपके 6 6 36 और 1 37। तो इसका मान कितना आ गया 37 सही 37 सही 6, 37/6 आ रहा है। इस भिन्न का मान, इस मान को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 37/6 के रूप में हम इस भिन्न को लिख सकते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह समझिएगा। 600 का मान कितना 600, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 600 और यहाँ पर 16 सही 2/3 लिख दिया। तो 600 का मान यहाँ पर 6 लिख दिया गया, और जब 16 सही 1/, भिन्न का मान कितना हो गया 1/6 है, उस तरह से यहाँ पर ये लिख दिया। आगे हम समझ लेते हैं और उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि यहाँ पर जैसे 516 कोई भिन्न है, 516 2/3 भिन्न को प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखिए फ्रैक्शन मेथड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको कैसा लिखा, जैसे 500 प्लस 16 सही 2/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, 500 की वैल्यू हम सीधा यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। 16 सही 1/6 की वैल्यू क्या, 16 सही 2/3 की वैल्यू आपने 1/6 होती है। तो यहाँ पर लिख दिया 6 5 30, 6 1 3, 31/6। यहाँ पर 31/6 इस भिन्न का मान क्या होगा, इस प्रतिशत भिन्न का मान फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे तो 31/6 मान आ रहा है। तो आइए इस तरह से हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, तो हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे। इस पर के जो क्वेश्चन पर हम बात कर सके थे, जैसे हमने कि जैसे ये लिखा था 16 सही 416/2/3 भिन्न का मान, उसको भिन्न के रूप में फ्रैक्शन रूप में लिखी गई थी। तो आगे हम ऐसे इस तरह से को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे 916 2/3 प्रतिशत भिन्न को फ्रैक्शन रूप में लिखिए, फ्रैक्शन में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो ये चीज़ एक 916 है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, यहाँ पर जैसे 900, इस भिन्न को क्या लिख सकते हैं 900 लिख सकते हैं। 900 सही 1/16 सही 2/3। तो यहाँ पर देखिए इस भिन्न का, इसको हम 900 को 900 के रूप लिख सकते हैं, और इसको 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो आइए बात करें। जैसे यहाँ पर इस भिन्न की बात करते हैं कि 16 सही 2/3 को 1/3 कैसे लिख सकते हैं। 16 सही 2/3 का मान कितना 1/6 कैसे हुआ, जिससे 16 48 2 50, यहाँ पर 50/3/100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 2, 1/6 के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा, तो 1/6 के रूप में लिख दिया। इस भिन्न को क्या लिख सकते हैं 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 9 6 54 55, 55/6 इस भिन्न को 55/6 के रूप में लिख सकते हैं। इस भिन्न के रूप में 2/3। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, अलग टॉपिक बात करते हैं। जैसे 12.5% की भिन्न का मान कितना हो गया, यहाँ पर 12.5% भिन्न का मान क्या होगा, 12.5% भिन्न का मान क्या होगा। एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर कि 12.5% की मान बार 2 24, 24 और 1 25, यहाँ पर 25/2 × 100, यहाँ पर 25 से काटा तो 4 बार। तो इसका मतलब क्या समझे आप, 1/8। 12.5% की वैल्यू कितनी होगी, 12.5% की वैल्यू कितनी होगी 1/8। 12.5% की वैल्यू कितनी 8 हो गई। तो आइए हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, और जो देखते हैं कि इस तरह से उदाहरण दे रखे है कि 12.5% की वैल्यू 1/8। इससे रिलेटेड ही, इस मीन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम इस चीज़ पढ़ रहे थे कि जैसे 12.5% की वैल्यू क्या हो गई, 12.5% की वैल्यू हो रही थी 1/8। हम इसको 1/8 लिखा गया। इसी प्रकार से जैसे कोई बिल लिख दी, जैसे 512 सही 1/2,
इस भिन्न का मान क्या का भिन्न के रूप में क्या मान होगा, फ्रैक्शन के रूप में क्या फ्रैक्शन की होगी इसकी। तो एक चीज़ आपने देख लिया, पहले पढ़ चुके थे कि जैसे यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ 512 से 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ कन्फर्म लिख सकते हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पर जब 500 की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर 500 का प्रतिशत लिखेंगे तो सीधा हम 5 लिख सकते हैं, और 12.5% की वैल्यू 1/8 लिख सकते हैं। इसका मान कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर क्लेरिफाई कर लेते हैं। जैसे 12.5% 12 दूनी 24 25, यहाँ पर 25/2 92/100 मतलब 4, तो 1/8। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब 1/8 होता है ये। तो यहाँ पर 8 5 40 1 41, तो इस भिन्न का मान किस लिख सकते हैं 41/8। इस भिन्न को हम 41/8 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ों पर अलग अलग भिन्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके थे। एक भिन्न और देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 612 इससे रिलेटेड 12.5% रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे बन सकते हैं कि जैसे 612 से 1/2, तो 600 की वैल्यू यहाँ पर एक ऐसा लिखा, तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आप समझ चुके हो यहाँ 500 की वैल्यू, तो यहाँ पर 600 मतलब 612, तो 600 की वैल्यू कितनी होगी 6, और 12.5% की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। तो हम एक शॉर्ट करेंगे इसको, तो शॉर्ट कर रहे हैं 6 8 48 1 49/8। इस क्वेश्चन में कितना लग सकता है 49/8। इसी प्रकार से जैसे 1212 है 1/2, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1200 की वैल्यू कितनी आ गई 1200, और 12.5% की वैल्यू कितनी है 1/8। तो 1 12 8 6 97/8 इस भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 97/8। तो आइए हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक आगे बात करेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहतरीन तरीके से पसंद आएगा, और फ्रैक्शन मेथड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, और इस परसेंटेज का पूरे एक जान है, एक रीड की हड्डी है, और ये फ्रैक्शन मेथड। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगले बात करेंगे। तो हम उम्मीद करता हूँ वीडियो बेहतरीन पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब